मित्र, तुम तो वृंदावन में ही वास करते हो। क्या तुम कभी मिले हो कृष्ण से? हाँ मित्र, कृष्ण कण कण में वास करते हैं, मुझ में वास करते हैं, तुम में वास करते हैं। किंतु मैं एक बात अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब कृष्णा एक ही हैं, तो वो कण कण में कैसे वास कर लेते हैं? क्योंकि ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा कण का विस्तार है और वह ऊर्जा कृष्ण है। तुम बातें तो ऐसे करते हो जैसे तुम स्वयं कृष्ण हो। तुमने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा। तुम यहीं विश्राम करो, मैं भोजन की व्यवस्था करके अभी आता हूँ। किंतु मित्र, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। परंतु मुझे तो है। मैं बस अभी गया और अभी आया। कृष्णा, देखो, आज मैं तुम्हारे महल तक पहुंच गया और अब एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरी द्वारिका में एक ही नाम की जय जयकार होगी, पौंड्रिक वासुदेव की, पौंड्रिक कृष्ण की। पौंड्रिक, अधर्म की जय कभी नहीं हो सकती। देवी रुक्मणी को पौंड्रिक का प्रणाम। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो द्वारका से अभी इसी वक्त चले जाओ पौंड्रिक। देवी, ये द्वारिका तो मेरी है। हाँ, मैं अपने भक्तों के साथ सदैव सदैव के लिए वास करूंगा, तो मैं यहां से कैसे चला जाऊं? देखिए, द्वारिका का रिक्त सिंहासन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो मुझे तो इसे धारण करना ही होगा। ठहर जाओ। तुम ये मत समझना कि प्रभु यहाँ नहीं है तो मैं द्वारका की रक्षा नहीं कर सकती। यदि द्वारका की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो मैं तुम्हारा वध भी कर सकती हूँ। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरा वध देवी रुक्मणी के हाथों होगा। वध कर दीजिए मेरा। तुमने द्वारका वासियों को भ्रमित किया। बिना आज्ञा के तुम इस महल में आए, एक स्त्री का अपमान किया। तुमने मन, कर्म और वचन तीनों से पाप किया है और तुम्हारे इस पाप का एक ही दंड हो सकता है, मृत्यु दंड। ठहरिए देवी। बहुत समय हो गया, अब तक झट भारत को आ जाना चाहिए था। कहीं किसी संकट में ना फंस गए हो, मुझे देखना चाहिए। देवी, आप वो भी एक पापी के हृदय में? देवी, मैं आप ही का प्रतिरूप हूँ, जिसे पौंड्रिक ने अपने हृदय में धारण किया है। यदि आपने इसका आहित किया तो आपको अपने ही इस रूप के साथ युद्ध करना होगा। आप एक पापी की रक्षा कैसे कर सकती हैं देवी? क्योंकि आपने पौंड्रिक को ये वचन दिया था। अपने उस वचन का स्मरण कीजिए देवी। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं एक पल के लिए भूल गई अपने दिए हुए वचन को। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगी। देवी, किस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? आगे बढ़िए, मेरा वध कीजिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो पौंड्रिक, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकती। मैं जानता हूं देवी, मैं तो बस आपको स्मरण कराना चाहता था और अच्छा हुआ जो आपको स्मरण हो गया। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं सिंहासन धारण कर लूं। वैसे मैं जानता हूं कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी,
क्योंकि आप भी यही चाहती हैं कि मैं इस सिंहासन को ग्रहण करूं। तो देवी फिर आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, ऐसा कौन सा वचन दिया है माता लक्ष्मी ने इस अधर्मी को तो वो उसका वध नहीं कर सकती? इंद्रदेव, उसका कारण है पौंड्रिक की तपस्या। ऐसी कौन सी तपस्या की है इस अधर्मी ने जो इतने अपराध करके भी ये जीवित है? इस संसार में भक्त केवल एक ही भगवान की तपस्या करते हैं, किंतु पौंड्रिक प्रथम भक्त है जिसने अपने पिछले जन्म में माता लक्ष्मी और नारायण की एक ही साथ तपस्या की थी। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ऐसी भक्ति किसी भक्त ने नहीं की थी, इसलिए माता लक्ष्मी और नारायण उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। आप संसार के प्रथम भक्त हैं जिसने एक साथ हम दोनों को साधा है। आपकी इस साधना से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? माते, इस संसार में आपके बिना कहीं भी सद्गति नहीं, ना ही किसी का सम्मान है, क्योंकि जहां आप हैं वहां सब कुछ है। इसलिए मैं चाहता हूं माते, आप मेरे हृदय में वास करें। तथास्तु। बोलो वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप अपने रूप मात्र से ही संपूर्ण संसार को मोहित कर लेते हैं प्रभु। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपका ये रूप धारण करूं। द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, उसी युग में तुम्हारा भी पुनर्जन्म होगा, और तब तुम मेरे रूप के साथ मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करोगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया माते। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इंद्रदेव, पिछले जन्म में मिले इसी वरदान के कारण पौंड्रिक के हृदय में आज माता लक्ष्मी का वास है। इसीलिए देवी रुक्मणी उनका वध नहीं कर पाई। और प्रभु के वरदान के कारण उसके पास प्रभु की सारी शक्तियां हैं, इसीलिए द्वारिका के सिंहासन की रक्षिका देवी द्वारिका भी उन्हें नहीं रोक पाई। हाँ इंद्रदेव, इसलिए आज पौंड्रिक प्रभु श्री कृष्ण का रूप धारण कर आज संसार में विचरण कर रहा है। किंतु गुरुदेव, यदि पौंड्रिक प्रभु का इतना बड़ा भक्त है तो उसके मन में अहंकार क्यों है, और वो द्वारका से प्रभु श्री कृष्ण को मिटाना क्यों चाहता है? ये केवल पौंड्रिक की नहीं, अभी तो पूरे संसार की समस्या है। मनुष्य को जितना मिलता है उसकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है। आपने सत्य कहा गुरुदेव। यदि इसके पास प्रभु की सारी शक्तियां हैं और स्वयं माता लक्ष्मी इसके हृदय में वास कर रही हैं, तो इस अधर्मी का अंत कैसे होगा? अधर्मियों के अंत का केवल एक ही कारण होता है, उनका अधर्म। जैसे जैसे पौंड्रिक का अधर्म बढ़ता जाएगा उसके पाप का घड़ा भरता ही जाएगा और वो स्वयं अपने अंत के समीप पहुंच जाएगा। जड़ भारत, कहां हो तुम? मेरा स्वर सुनाई दे रहा है? जड़ भारत? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये तो जड़ भारत का स्वर लग रहा है। जड़ भारत, ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ भरत ने निर्णय लिया है कि वह भोजन परिश्रम से अर्जित करेंगे, दान से नहीं। हे जड़ भरत, जैसे तुम परिश्रम कर रहे हो, यदि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य ऐसे परिश्रम करे तो संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे।
अरे तुम कब आए यहाँ मित्र? बस अभी आया। समझ गया, तुम्हें भूख लग गई होगी, किंतु तुम चिंता मत करो, इस कार्य के बदले मुझे एक रोटी मिलेगी, और इसी प्रकार यदि 4-5 काम और मिल गए तो अपने भोजन का प्रबंध तो हो गया। किंतु मित्र, इतने परिश्रम के पश्चात केवल एक रोटी? क्यों, क्या ये अधिक है? नहीं मित्र, बहुत कम है। अरे वाह, मैं देख कर आ रहा हूँ, तुमने अपना सारा कार्य कर दिया। ये लो एक रोटी। ये क्या धर्म कर रहे हैं आप? कैसा अधर्म? इतने परिश्रम के पश्चात केवल एक रोटी? इन्होंने जो मुझसे अपने श्रम का मूल्य मांगा, मैं वही दे रहा हूँ। यदि इन्हें अपने परिश्रम का मूल्य ज्ञात नहीं, तो आपको तो ज्ञात है ना, आप तो किसान हैं। यदि इतने परिश्रम करने के पश्चात भी ये आपके द्वार से इतना भोजन भी अर्जित ना कर पाए कि इनका पेट भर जाए, तो ये धरती माता का अपमान होगा। मुझे क्षमा कर दें, मैं इस भोले व्यक्ति को देखकर लालच में आ गया था, किंतु अब मैं इनके श्रम का पूरा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए, ये भोजन आप दोनों के लिए पर्याप्त होगा। बातों ही बातों में प्रभु ने आज एक नई व्यवस्था की स्थापना कर दी है कि किसी पर अत्याचार करना ही केवल अधर्म नहीं है, अपितु उसका अधिकार छीनना और उसके श्रम का मूल्य न चुकाना भी अधर्म है। आपने सत्य कहा गुरुदेव। प्रभु का ये ज्ञान आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शन करेगा और उन्हें श्रम के महत्व को समझाएगा। अरे मित्र, तुम ये भोजन छोड़कर मुझे क्या देख रहे हो? खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। मुझे भूख नहीं है मित्र, तुम खाओ। नहीं खाना तो मत खाओ, पर ये बताओ सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कितने भोले हो, ऐसे अपना जीवन कैसे यापन करोगे? मैं भोला नहीं हूँ मित्र, मैं जो कुछ भी करता हूँ मानवता के लिए करता हूँ, और अपने हित से पहले दूसरों का हित देखता हूँ। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। यदि कोई तुम्हारे साथ अधर्म करे या तुम्हें अपने अधर्म का भागीदारी बनाए, ये तो उचित नहीं है ना। बस यही तो मेरी समस्या है कि मैं धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये सब मुझे समझ ही नहीं आता। पाप और पुण्य के इस भेद को समझना ही बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा कहलाती है। समय के साथ तुम स्वयं के प्रति और सचेत होते जाओगे और तुम्हारी बुद्धि और प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, और फिर समय के साथ एक दिन ये तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला। कहाँ से आता है तुम्हारे पास इतना ज्ञान? ज्ञान सबके भीतर होता है मित्र। ठीक है, तो मैं भी विश्राम करने के पश्चात अपने भीतर झांक के तुम्हारी तरह ज्ञानी बनने का प्रयास करूंगा, किंतु अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। हे जड़ भरत, मुझे तुम्हारी इस जड़ बुद्धि के स्थान पर भक्ति के मार्ग से प्रज्ञा को स्थापित करना है, ताकि तुम्हारे युगों की पुरानी इच्छा पूर्ण हो सके। गुरुदेव, यह कैसी विडंबना है? स्वयं जगत के पालनहार जड़ भरत को ज्ञान दे रहे हैं, और जड़ भरत है कि उस ज्ञान को गंभीरता से लेना तो दूर, उल्टा उनसे मुंह मोड़ के सो रहे हैं। राहु के अत्यधिक प्रभाव के कारण जड़ भरत की बुद्धि जन्म जन्मांतर की यात्रा में लगातार मूढ़ होती गई है। इसलिए प्रभु अपने ज्ञान से जड़ भरत पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, ताकि उनकी जड़ता टूट जाए। और जैसे लगातार प्रहार से बड़े से बड़ा पर्वत टूट जाता है, वैसे ही प्रभु के ज्ञान का भी जड़ भरत पर अवश्य प्रभाव होगा। हे द्वारकाधीश पौंडरिक, आपने हमें क्यों बुलाया है? आपको तो ज्ञात ही होगा कि इस द्वारिका नगरी के प्रजाजन अपने पुराने राजा से अधिक हमें प्रेम करती है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने उनके जीवन के कष्टों का निवारण कर दिया है। पहले उन्हें कर्म और श्रम करके अपना जीवन व्यापन करना होता था, परंतु अब तो उनके जीवन में विश्राम ही विश्राम है। आपने सत्य कहा महाराज, किंतु अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे इतना चाहता हूं कि मेरे सभी भक्तों के मन मस्तिष्क में केवल उनके भगवान पौंड्रिक ही बसे। इस नगर की हर गली में, हर चौराहे पर सिर्फ मेरा वास हो। किंतु यह कैसे संभव है महाराज? आप तो केवल एक ही हैं,
इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है कि अब इस नगरी का पुराना नाम बदलकर पौंडरिकपुरी किया जाएगा। क्षमा करें महाराज, किंतु द्वारका नगरी एक नगर मात्र नहीं है, अपितु एक जीवित संपदा है। यदि ये एक साधारण और निर्जीव नगर होता तो इसका नामकरण किया जा सकता था, किंतु इस नगरी का हर कण अपने आप में निर्जीव और जीवंत है। पुरोहित, इसलिए तो मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मुझे समाधान चाहिए, समस्या नहीं। और समाधान यही है कि ये नगर अब द्वारिका नहीं, पौंडरिकपुरी होगा। जाओ, जाकर मेरे आदेश का पालन करो। यदि तुम्हारे भगवान पौंडरिक को क्रोध आ गया तो तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए आप लोग। देवी द्वारिका, प्रणाम। मित्र, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था वो सब मैंने याद कर लिया है। अब देखना मैं उस ज्ञान से कैसे अपने आप को बुद्धिमान बनाता हूँ। चिंता मत करो, समय के साथ तुम सब सीख जाओ। समय से याद आया, बहुत समय हो गया है चलते हुए और मुझे बड़ी तीव्र प्यास लग रही है। मैं अभी जल लेकर आता हूँ। ठहरो मित्र, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जल लेके आता हूँ। कहीं फिर से तुम किसी परेशानी में ना फंस जाओ। तुम यदि अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो तुम ही जल लेकर आओ, मैं तब तक कृष्ण भक्ति कर लेता हूँ। ठीक है, किंतु कहीं जाना मत। अरे जब तुम पानी लेने जा रहे हो तो मैं क्यों जाऊंगा? और मुझे कहते हो कि मैं ना समझूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, पर आपको किससे संकट है? मुझसे। मुझे बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मरना तो तुझे पड़ेगा ही। माँ काली प्यासी है, उन्हें तेरी बलि अवश्य चढ़ेगी। यदि माँ काली प्यासी है तो उन्हें जल पिलाओ। मेरा मित्र गया है जल लेने। यदि तुम्हें भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बिल्कुल जड़ बुद्धि हो क्या? माँ काली केवल रक्त पीती है, पानी नहीं। इसलिए इस मनुष्य की बलि तो चढ़ानी ही होगी। किंतु मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अतिरिक्त उनका कोई नहीं। अघोरी, यदि तुमने माँ काली को इसका रक्त चढ़ा दिया तो इसके परिवार का पालन कौन करेगा? इसलिए तुम्हें किसी ऐसी व्यक्ति की बलि देनी चाहिए जिसके जीवन पर किसी दूसरे का जीवन आश्रित ना हो। बड़ी कठिनाई से तो हमें मिला है। अब इसे छोड़कर हम किसी और को कहाँ ढूंढे? एक तो मैं ही हूँ, मेरा परिवार मुझ पर आश्रित नहीं है। यदि तुम चाहो तो इसके स्थान पर मेरी बलि चढ़ा सकते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्योंकि दूसरों का ही दुख दूर करने में मुझे आनंद आता है। तो ठीक है, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, क्योंकि अपनी इच्छा से चढ़ाई गई बलि माँ काली को अत्यंत प्रिय है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका कैसे आभार प्रकट करूं? बस अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना, यही मेरा आभार होगा। गुरुदेव, प्रभु के इतना समझाने के बाद भी जड़ भरत की जड़ता क्यों नहीं टूट रही? वह सदैव बुद्धि के विपरीत ही कार्य क्यों कर रहे हैं? देवो, ये जड़ भरत की जड़ता नहीं, अपितु उनका स्वभाव है। सत्य का साथ देना और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर देना, ये प्रभु के परम भक्त होने का लक्षण है। और जड़ भरत इस समय वही कर रहे हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं। जड़ भारत,
मित्र जट भरत, कहां हो तुम? जट भरत मित्र, सुनो, तुमने यहां किसी को देखा? मेरे मित्र यही थे, जट भरत। बहुत भोले हैं बेचारे, पता नहीं कहां चले गए। अरे वो तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरा जीवन बचाया। मैं कुछ समझा नहीं। एक अघोरी मेरी नर बलि देना चाहता था, किंतु मुझे बचाने के लिए वो अपना जीवन देने को तैयार हो गए।